My name is Dr. Mohammad Nadeem, and today our topic of discussion is intra-mammary infusion. थन में ट्यूब चढ़ाने का तरीका क्या है, इसका मकसद क्या है और क्यों चढ़ाते हैं, और इसका प्रॉपर जो इसमें इंस्ट्रक्शन है, जिन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है उन चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो उम्मीद है कि आज का सेशन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो भी इंजेक्शन की जैसे पेंसिलिन, मोक्सिसिलिन, जेंटामाइसिन जो भी रिकमेंडेड है वो एंटीबायोटिक की इंट्रा मेमरी इन्फ्यूजन हम कैसे देते हैं, तो आज हमारा सेशन उस हवाले से है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें ताकि वीडियोस दूसरों तक भी पहुंच सकें और दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। तो आज हम आपको बताएंगे कि इंट्रा मेमरी इन्फ्यूजन क्यों ज़रूरी है, किस लिए की जाती है और इसके करने का प्रॉपर तरीका क्या है। तो आज आपको मुकम्मल प्रोसीजर मैं बताऊंगा और करके भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपने इंट्रा मेमरी इन्फ्यूजन में जो इंस्ट्रक्शन है वो उनको जहन में रखना है कि सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो डिसइंफेक्शन है। तो सबसे पहले आपने थन की और जो आप ट्यूब दे रहे हैं उसकी मतलब कि जो भी जैसे कि टीट कैनोला है, टीट कैनोला मैं आपको अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में, तो उसकी डिसइंफेक्शन आपने सबसे पहले करनी है। तो आज हम सीखेंगे कि थन में ट्यूब कैसे चढ़ाते हैं और इसके चढ़ाने का मकसद क्या है और इसका फ़ायदा क्या होता है और इसका प्रॉपर प्रोसीजर क्या है। तो आज हम आपको ये सारा प्रोसीजर प्रैक्टिकली यहाँ परफॉर्म करके दिखाएंगे। तो आएँ पहले मतलब कि डिसइंफेक्शन करें, उसके बाद हम इंशाल्लाह ट्यूब चढ़ाएंगे। तो आपके सामने सारा कुछ करेंगे। ये है टीट कैनोला। अगर तो आपके पास इस तरह की स्प्रे है तो आपने वो मतलब कि ये टीट कैनोला है, ये आपने पास करना है। सबसे पहले इसे डिसइंफेक्ट करना है पायोडीन के साथ। ये पायोडीन सॉल्यूशन है, इसके साथ आप इसको डिसइंफेक्ट करेंगे ऐसे। उसके बाद आप इसको टीट में डालेंगे। तो आज अगर आपके पास इस तरह की ट्यूब है तो फिर आप वो इस्तेमाल करेंगे। ये ऐसे ये चीज़ है। अगर पास सिंपल इंजेक्शन है इस तरह का, तो आपने सबसे पहले इसका ये चीज़ उतारनी है, निप्पल। उसके बाद इतनी चीज़ आपने इंसर्ट करनी है सिर्फ थन में। ये रिकमेंडेड है, इतनी ज़्यादा करेंगे तो थन में ज़ख्म हो जाएगा और बाद में फाइब्रोसिस हो जाएगी। तो सबसे पहले इस चीज़ को डिसइंफेक्ट करेंगे ये पायोडीन सॉल्यूशन के साथ, और उसके बाद टीट को डिसइंफेक्ट करेंगे पायोडीन सॉल्यूशन के साथ। तो आए हम टीट को ये पायोडीन सॉल्यूशन के साथ डिसइंफेक्शन है, इसके साथ आपने अच्छी तरह डिसइंफेक्ट कर लेना टीट को, ठीक है। उसके बाद ट्यूब चढ़ाएंगे। आपने सबसे पहले थोड़ा सा मिल्क निकाल के देख लेना है कि इसका टीट ओरिफिस किस जगह पे है। उसके बाद आपने इसमें इंसर्ट करनी है। ये इंसर्ट हो गई है प्रॉपर। आपने इंसर्ट करके फिर से प्लंजर को दबाना है। उसके बाद आपने इसका मसाज करना है ताकि जो भी हमने एंटीबायोटिक सॉल्यूशन यूज़ किया है वो ऊपर चला जाए और प्रॉपर इसकी थन में जो बैक्टीरिया है उसे किल कर सके। तो आपने ऊपर की तरफ मसाज करनी है आहिस्ता आहिस्ता से, इस तरह। ये सारा सॉल्यूशन ऊपर चला गया, फील भी हो रहा है कि सारा सॉल्यूशन ऊपर चला गया है। तो ये तरीकाकार है प्रॉपर इन्फेक्शन का और टीट में ट्यूब चढ़ाने का। दूसरी ज़बान में इसे आप ये भी कह सकते हैं कि थन में ये प्रॉपर तरीका है थन में इंजेक्शन लगाने का। बाज़ लोग इसे ये भी पूछते हैं कि थन में इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, हवाने में इंजेक्शन कैसे लगाते हैं। तो इसे ट्यूब चढ़ाना भी कहते हैं। ये भी इंजेक्शन की तरह ही है। ये प्लंजर है, उसके बाद ये नोज़ल है, इसे भी इंजेक्शन लगाना भी कह सकते हैं लोकल में। तो
थन में ट्यूब कैसे चढ़ाते हैं, थन में इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, हवाने में इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, ये सारा प्रोसीजर हमने आपको करके दिखाया। ये ज़रूरी है मास्टाइटिस को कंट्रोल करने के लिए। अगर आपके फार्म पे मास्टाइटिस है तो आपको कोई ना कोई ट्यूब चढ़ानी पड़ेगी। ये तो मतलब कि ट्यूब बनी बनाई आई है, आपको बना के भी चढ़ानी पड़ेगी। अगर आपने बना के चढ़ानी है तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। तो ये इजी वे है ट्यूब चढ़ाने का और डिसइंफेक्शन का। आज का हमारा टॉपिक था कि थन में ट्यूब कैसे चढ़ाते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, प्रॉपर वे क्या है, इसका मकसद क्या है और कैसे चढ़ाते हैं, और इसके चढ़ाने में कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन आपने जहन में रखनी है। ये सारी चीज़ें आज आपने सीखी। उम्मीद है कि आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें और आगे शेयर भी कर दें, ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ हमारे फार्मर भाइयों को और फ्रेश वेटरनेरियन को इस चीज़ के बारे में आगाही देना है कि ये प्रॉपर जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि ट्यूब चढ़ाने का तरीका, ट्यूब कैसे चढ़ाते हैं, थन में इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, मास्टाइटिस को कैसे कंट्रोल करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने फ्रेश वेटरनेरियन को और फार्मर को थोड़ा सा एजुकेट करने के लिए सारी चीज़ें ये हम कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे फार्मर का भी फ़ायदा होगा इससे। तो आज के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।